महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया गया और पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। महाराणा प्रताप को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप देश का स्वाभिमान थे और रहेंगे। उन्हें किसी जाति में बांधा नहीं जा सकता है। कल हमारे ये राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का आयोजन हर साल संजय सिंह जी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी के पहले हमारे मुख्य प्रवक्ता थे, बहुत धूमधाम से और बहुत उत्साह से करते रहे। इस बार क्योंकि माननीय नेता का कार्यक्रम प्रगति यात्रा की बिहार में थी तो बहुत कम समय मिला इनको, लेकिन फिर भी क्योंकि हर साल ये करते थे, उन्होंने आज अपने घर में आयोजन किया। और महाराणा की भूमिका एक देश प्रेमी के रूप में है। महाराणा की भूमिका एक समृद्ध समाज की है, जिनको आदिवासियों ने, भीलों ने, सबने मदद किया वापस स्थापित करने के लिए। तो आज का जो हमारा समाज है, ऐसा ही समाज होना चाहिए। और महाराणा तो हम लोग के स्वाभिमान है, इनको जाति से नहीं बांधा जा सकता। महाराणा हर जाति, हर धर्म को, हर तबके को लेकर चलने वाले थे। महाराणा किसी जाति में नहीं बंधे हुए थे। अगड़ा भी था, पिछड़ा भी था, भील भी था, आदिवासी भी था, अल्पसंख्यक भी, सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले। उसी तरह हमारा नेता नीतीश बाबू है, सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। चलिए। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद की आज 96वीं जयंती है। जयंती समारोह के मौके पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिद्धेश्वर प्रसाद की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी, जयंत राज समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। माल्यार्पण व पुष्प अर्पण करते हुए माननीय मंत्री जल संसाधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 118वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस साल संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर पीएम मोदी बाबा साहेब राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ओरिजिनल आवाज भी मन की बात में सुनाई गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ये कह रहे थे, हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहे हैं। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या फिर सोने की, कभी बांधने की कोशिश नहीं की। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुनते हैं। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आजादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की बात कही थी। पटना में बीजेपी दफ्तर में बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। Of not this community, or that, not this class of it, but of every person, man, woman and child inhabiting in this great land, irrespective of race, caste, creed or community. और अब बात चौथे चरण की शिक्षक बहाली की। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अलावा पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े पदों की भी जानकारी मांगी गई है। जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई खाली पदों को जोड़ने के बाद
तकरीबन 50,000 से ज्यादा खाली पदों की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।